जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल रेनूस कृष्णा। शाम का जन्माष्टमी के दिन का शाम का वीडियो है। अभी 9 बजे हमारा कीर्तन ख़त्म हुआ है, 9:15 साढ़े 9 के करीब, और मैं भगवान का प्रसाद बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, और साथ ही में सम्मा के पुलाव हम बना चुके हैं, और नारियल की बर्फ़ी मैंने सुबह बना ली थी। और ये अब रात को 12 बजे के बाद जब भगवान का जन्म होगा उसको उनको भोग लगाकर उसके बाद मैं व्रत खोलूँगी। माखन मिश्री मैंने तैयार कर लिया है, और धनिया की पंजीरी बन चुकी है। और अब ये मैं भगवान जी के लिए प्रसाद बना रही हूँ, और इसके बाद हम तैयारी करेंगे भगवान जन्म की। जब 12 बज जाएंगे, 12 बजते ही हम, अभी 12 बजने में थोड़ा सा समय बाकी है, तब तक मेरा सारा प्रसाद बन जाएगा। और उसके बाद फिर हम भगवान का जन्म करेंगे और उसके बाद हम भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद, आरती करने के बाद, अर्घ देने के बाद हम अपना व्रत खोलेंगे और भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। 12 बजने में 5 मिनट हैं, और अब हम भगवान के जन्म की तैयारी कर रहे हैं। जोत मैंने जला दी है, बाकी अगरबत्ती धूप मैं भगवान के जन्म के बाद जलाऊंगी। और साबूदाना की खिचड़ी मेरी बन चुकी है, धनी का प्रसाद बन गया है, माखन मिश्री का प्रसाद बन गया है, चरणामृत बन गया है। पंचामृत से मैं भगवान को स्नान कराएंगे। और अब देखिए, आप चलिए आप देखिए मेरे साथ कि मैं किस तरह से हम भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। महाराज श्री की जय, गणपति भगवान की जय, सभी ईश्वर की जय, देवी देवताओं की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यहाँ पर मैंने शाम को फूलों में शालिग्राम भगवान बिठाकर दोनों तरफ खीरे लगा दिए थे। हम भगवान का जन्म इसी प्रकार से करते हैं, मैंने जिस तरह से जाना है। एक बर्तन में, एक थाली में फूलों के ऊपर एक छोटे लड्डू गोपाल या भगवान शालिग्राम को बिठा दिया जाता है, और उसके बाद उनको फूलों से ढक दिया जाता है। फिर उनको धूप दीप दिखाया जाता है, और रात को 12 बजे के बाद हम भगवान का जन्म करते हैं। फूलों को हटाकर हम शालिग्राम भगवान को या छोटे लड्डू गोपाल को उनमें से निकाल कर नहलाते धुलाते हैं। यहाँ पर मेरी बहू ये सारी विधि करेगी, मैं उनसे ये विधि करवा रही हूँ। शालिग्राम भगवान है, इनको दोनों हाथों से, यहाँ पर वहाँ से ना गंगा जल की बॉटल दे, और इसमें डाल थोड़ा सा गंगा जल। बाकी वापस यहाँ पे रख दो। ये उठा, भगवान जी को मिला, थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं। दूसरा हाथ से दोनों हाथ लगा मट उसमें लोटे में, बस यहाँ रख दो। लेकिन पकड़िए ना जरा, वहाँ पे बाकी बनाते हैं। अब ना इसके ऊपर रख के इससे पिंक वाले से पहुँचना है, ठीक है। पहले उनको पिंक वाले से पहुँचते, अच्छे से पहुँचते, उनको वापस वहाँ सिंहासन पर बिठाना। ये ना खीरे उठा के अलग रख दें। अब यहाँ से चंदन लो, शालिग्राम भगवान को चंदन लगा। थोड़े से फूल ले लें यहाँ से,
और फूल चढ़ा देंगे। ठीक है, अब उनको दोनों हाथों से पकड़ के उनके वस्त्र उतारने बेटे। आभूषण एक तरफ रख दे, वस्त्र उनके वहाँ रख दे अलग से। बाल उतारो पहले, फिर आभूषण भी वहीं रखो सारे। इयरिंग रहने दो, कल पहना देंगे इयरिंग ना दूसरे वाले। चूड़ियाँ भी उतार दो और इनकी पोशाक भी उतार बेटा। ऐसे उधर जाएगी आराम से, और यहाँ रख दें इनकी पोशाक उधर, और इनको ना इसमें बिठा लें। ये सब पहनाए रखूँ या उतारना? नहीं, अभी दूसरे पहनाएंगे ना। ये उतार दूँ? ये पहने रहें, पायल पहने रहें, बैठ मतलब आज मैंने सोने वाले कपड़े नहीं पहने। मैं इसलिए थोड़े सॉफ्ट वाले लाई हूँ ताकि वो आराम से ना सो जाए उनमें। छोटे वाले लड्डू गोपाल लेके आ बेटा, उनके भी उतारो। साथ में रख दूँ ना? हाँ हाँ। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया। उनको भी यहाँ उतारो। अब ये ना चम्मच से ना इनका स्नान करा, सारा हाथ में ले ले कटोरी, एक एक बार दोनों को करके ना अच्छे से। ये पंचामृत, ये बेटे पंचामृत है। दही, दूध, शहद, शक्कर और देसी घी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ पे ठीक है। हाँ, अब बड़े वाले को ना लाल कपड़े में ले उठा के। हाँ हाँ, और अब इनको ना यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे बिठा दें। अब छोटे वालों को भी ले लो। ठीक है। अब उसको ना किसी बर्तन में निकालना है, वो चरणामृत है बेटा। नहीं, अभी ये फ्रिज में रखना है, ये हम लोगों को चरणामृत पीना है ना। निकाल दिया? ठीक है। अभी दोबारा से इनको वापस बिठाओ। अब इनको अच्छे से ना स्वच्छ पानी से, गंगा जल वाले पानी से अच्छे से ना हाथों से बस रगड़ करके उनको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। अब इनको ना लाल कपड़े में ले लो, पहले बड़े वाले को लो और उनको गुलाबी कपड़े से पोंछना है, अच्छी तरह से पोंछ लेना। उनको यहाँ पे बिठा दे 2 मिनट के लिए। छोटे वालों को ले लो। अब ये सारा पानी ना इस लोटे में डालना है और इनके पौधों में डाल जाएगा। ठीक, और इसको रखा वापस से रसोई में। हाँ, वो जो पंचामृत से मिलाया था वो तो हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, और ये वाला हम पौधों में डाल। ठीक है बेटे। अब इनको 1 मिनट पकड़िए ज़रा, मैं इनका इत्र लेके आ रही हूँ, इत्र लगाना है। अभी मैं भगवान का इत्र लेने जा रही हूँ। भगवान
कृष्ण को इत्र बहुत पसंद है, गुलाब का इत्र। मैं रोज़ स्नान के बाद उनको इत्र लगाती हूँ। तो अभी हमने उनका स्नान कराया है, तो अभी हम उन्हें गुलाब का इत्र लगाएंगे। लगा दिया, खोल दो। उनको इत्र को ना वहीं पे रख दे पास में इनके, तो रोज ही लगेगा ना इनको। ठीक है, हाँ। अब बड़े भगवान जी को पोशाक पहना। ओपन वाली साइड आगे को आती है बेटा, ठीक है। पहले वो वाले हाथ को पहना, पहले इस वाले हाथ को पहनाते हैं, हाँ। अच्छे से पहना दे ताकि उनके हाथ में फिट हो जाए। यहीं से जाएगा ना? लाम, हाँ। ये बेटा ऊपर से रुक जाए, पकड़ के मैं दिखा। ऐसे पहनाते हैं। ये तुमने इसमें पहना दिया ना, अच्छी तरह से हाथ अंदर कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी वाली भी है ना ये पोशाक, थोड़ी मैं पहले इस वाले हाथ में आया था क्योंकि वो हाथ थोड़ा सा लंबा है ना। अच्छा अच्छा। अब इस वाले, ठीक है, सही है ना। इनको ना आगे से इनकी पोशाक को ठीक कर देते हैं, इससे घूमता है ये वाले हाथ से भी बाहर। हाँ, है ना। अब ये हो गया। अब इनको ना वो पहना, जेवर। बाल भी पहले जेवर पहनाने, पहले बेटा जेवर। वो जो तुम नई माला वो लाए थे ना, क्या लाई हो, वो पहना देना। पहले तो यही वाली पहनाओ, ये वाली। मतलब रात के हिसाब से हम पहनाएंगे भी सारा? हाँ, फिर रात को उतारते हैं ना। अभी तो अभी आरती होगी ना इनकी, अभी तो बेटा आरती होगी इनकी। एक माला और पहना दे इनको। ठीक है, इनकी वो कंगन पहना दो। गर्मी क्या लग रही है, एसी बंद कर रखा है पापा ने। अब इनके बाल संवार के, बाल, हाँ ये भी पहना। हाँ, वैजंती माला पहना हुआ इनको। ये इनकी वैजंती माला ना कृष्ण भगवान की प्रिय माला है। हाँ, और वो मुकुट तुम जो लाई थी वो कहाँ है मुकुट, वो पहनाओ। वो तुमने झूले पे रखा था ना, झूले पे रखा था शायद तुमने। हाँ, मैंने भी नहीं है। ये पहनाओ इनको। उनको अच्छे से प्रेस, हाँ प्रेस कर देना बेटा, बस बस, हाँ ठीक है। अब इनको, अरे भाई इनको वहाँ पे बिठाओ झूले पे। ये तो नहीं पहनाना? नहीं, दोनों हाथों से उठाना, नहीं तो बांसुरी बाद में, पहले बिठा दो, नहीं तो निकल जाएंगे। और इनका जो पीछे वाला है ना उसको पूरा फैला देना, पोशाक को उनके अच्छे। मुकुट बाद में लगा दो, अच्छे से पहले उनको बिठा दो। अब इनका मुकुट पहना दो। बस प्रेस करने से। हाँ, वो थोड़ा सा ये वाले मुकुट्स में ना आता है, मैं इसलिए अब वो दूसरे वाले लाती हूँ मैं ना, थोड़ा मुश्किल होती है। बालों के ऊपर अटकावा नहीं, ऊपर बालों पे से ले इनको। इनके बालों को पहले अंदर को ले थोड़ा और अच्छे से ना, हाँ। अब पहना दे माने तो ये ना आगे को हो रहे, पहले इनको ठीक से बिठा। भी तो रख दिया। ला मैं करती हूँ, ऐसे लटका लगा दे। अच्छा, कल इनको ठीक से पहना कर दूंगी मैं, हाँ। अब छोटे वाले भगवान जी को पोशाक पहना दें, बांसुरी के पास हाथ में दे दे, उस साइड से, उस, हाँ उस साइड से बेटा, माला में लगा दे, बांसुरी माला में फंसा दे, हाँ। अब छोटे वाले भगवान जी को उनकी पोशाक पहना दो। पहले ये वाला हाथ लंबे वाला, फिर वो। जैसे हम भी बनाते थे बचपन में। थोड़ी सी बड़ी है ना दोनों। हाँ, इनको वहाँ बिठा दे और माला पहले आरती, तो आरती के बिना जल दे दोगे, पहले आरती के बिना दे दोगे जल, वहाँ बिठा देगा इनको। इनका मुकुट और माला पहना दो।
दोनों को चंदन लगा बेटा और फूल चढ़ाओ। ला मैं लगाती हूँ तो पकड़, नहीं लग रहा था हल्का सा बस ऐसे, ठीक है। ये फूल माला इनको पहना दो। चंदन लगाओ बेटा। हाँ चंदन लगा दो बस। माला इनको नहीं फूल, उनको फूल बस। हमारे दोनों लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार हो गया है अच्छी तरह से। उनको अब तिलक लग गया है और अब हम आरती करेंगे। चंदन लगा दिए बेटे दोनों को। चलो नीचे कोई है बिछाने का? नहीं, खड़े पे कर लो। कुछ पैरों के नीचे होना आवश्यक। ये दे दे वानी, ये दे दे। चलो ये बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। पहले मेरे हस्बैंड ने आरती करी है और अब मेरा बेटा और बहू दोनों आरती कर रहे हैं। सारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, बांक के नाथ आप हैं, सुख दुख जीवन पे साथ आप हैं, श्री चरणों श्री बिहारी नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब भोग लगा रही हूँ मैं, सब लोग आंख बंद कर लेना यार। एक चुन्नी लिया वन। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, अभी वो चुन्नी ला रही। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद लाला की सुन के बधाई, यशोदा में दे दे बधाई, लाला की सुन। और आरती पूरी हो गई, अब हम भोग लगाएंगे। आओ भोग लगाओ मेरे मोह, ऐसा भोग लगाओ मेरे। सब चीज का ना बेटा, थोड़ा थोड़ा सब चीज जितनी रखें। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमर जाए मेरे मोहन, आओ भोग गाओ मेरे मोहन, बिलनी के बेर सुदामा के तन, दुल रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, जो कोई इस अमृत को खाए, सोई अमर हो जाए मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, सब भक्तों की है मर्जी, सुंदर दर्श दिखाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, जो कोई गलती होई हमारी, जो कोई गलती होई हमारी, सेवा की जान बिसराओ मोहन, आओ भोग लगाओ मोहन। गलती को माफ करना। चलो थोड़ा भोग
भोग लग गया। अब हम सभी लोग छत पर जाकर जल चढ़ाएंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे। इस साइड जाना। हाँ, इसी फ्लोर से दिख जाएगा वहाँ। कहाँ जा रहे हो? और हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है, 12 बज चुके हैं। हमने सारी विधि पूरी कर ली है और पूजा आरती भी कर ली है। मैंने ये सारी विधि अपनी बहू से करवाई है ताकि बच्चों को भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे घर में पूजा अर्चना की जाती है। ऊपर को करके दो ना थोड़ा सा। और अब हम छत पे चंद्रमा को जल देने के लिए जा रहे हैं। जल का अर्घ देकर फिर हम अपना व्रत खोलेंगे और हम भोजन करेंगे। शान थोड़ा पीछे होना जरा। पानी जल्दी कर। जल्दी शान। चलो, दोनों लोटे लेके आ जाना। पानी पर हट जानी चाहिए। बादल थे लेकिन हमने वहीं पर ही चंद्रमा को अर्घ देकर अपना पूजा पूर्ण करी है। मेरा चार्जर था, कहाँ गया? और आज है छठी। 6 दिन हो गए भगवान के जन्म को, हम छठी मना रहे हैं। मैंने भगवान को हरे कपड़े पहना दिए हैं। सुबह स्नान करा के अच्छे से मैंने उनको हरे वस्त्र और हरे रंग के आभूषण पहनाए। आज से पहले तक हमने भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया था, सिर्फ फलाहार कराया था। लेकिन आज भगवान को अन्न का भोग लगेगा। आज हमने कढ़ी चावल बनाए हैं, साथ ही हमने पंजीरी के लड्डू का भोग लगाया है भगवान को। और हम भी आज कढ़ी चावल का ही भोग प्रसाद खाएंगे। और इस तरह से भगवान की छठी के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरा होता है। बहुत धूमधाम से 6 दिन तक लोग इसको मनाते हैं। कुछ लोग इससे आगे भी पूरा महीना भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। और आज तक ये झांकी मेरी घर में इसी तरह से सजी हुई थी। कल हम इस झांकी को बढ़ा देंगे और भगवान अपने आसन पर चले जाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ पिक्स ऐड कर रही हूँ जो मुझे अपने रिश्तेदारों से मिली हैं, किस तरह से उन्होंने अपने घर में अपने मंदिर को सजाया, झांकी बनाई। तो आप उसे एंजॉय कीजिए। ये पिक्स मेरे भाई बहन के घर की हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार हम लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है आप सभी लोग जानते हैं। बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। वृंदावन और मथुरा में ख़ास तौर पर जन्माष्टमी के त्यौहार का आयोजन 10 दिन से 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है। 10 दिन पहले से कीर्तन भजन वहाँ पर बहुत ही भारी संख्या में लोग आते हैं। पूरे देश भर से, देश के कोने कोने से जन्माष्टमी पे वृंदावन मथुरा में लोग आते हैं और वहाँ के आयोजन का आनंद उठाते हैं। बहुत ही अच्छा वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। मंदिरों में जगह जगह सब जगह कीर्तन हो रहे होते हैं, नृत्य नाटिकाएँ हो रही होती हैं। बहुत अच्छे स्केल पे, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं। सजावट होती है, मंदिरों की सजावट बहुत भव्य होती है, देखते ही मन बनती है। फलों से, फूलों से मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। बच्चे राधा कृष्ण बनते हैं, झांकियाँ निकलती हैं। पूरे देश भर में और पूरे विश्व भर में इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज बहुत ही खुशी के साथ हमारा ये त्यौहार पूरा हुआ। मन में बहुत खुशी है, बहुत आनंद है और एक भक्ति भाव के साथ भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोगों के ऊपर भगवान कृष्ण अपनी कृपा बनाए रखें, सब लोग खुश रहें, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, आनंद आए और पूरे विश्व में जो भी दुख हैं वो दूर हों।
कोरोना का संकट बिल्कुल ख़त्म हो जाए, किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, सब तरक्की करें, उन्नति करें, बच्चों के अंदर अच्छे गुण आएँ, बच्चे अच्छी तरह से अपने जीवन को आगे लेकर के जाएं। बच्चों के मन में अपनी परंपराओं के लिए, अपने बड़ों के लिए श्रद्धा भाव हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और इसी तरह से हम अपने इष्ट का, हमारे अपने भगवान का हर त्यौहार मनाते रहें, यही मेरी सबसे कामना है।